नेक्स्ट हम देखते हैं शिन को, जो अपने फोन में जिन की पिक देख रही है और बोलती है मैं कितनी बार भी इसे देख लूं, इस सेल्फी को, तुम बहुत ही बेकार हो सेल्फी लेने में। ऐसे कैमरा स्किल के साथ तो तुम अच्छी खासी चीज को भी अगली बना दोगे। नेक्स्ट टाइम तुम्हें अच्छे से सिखाना पड़ेगा कि सेल्फी कैसे लेते हैं, तब तुम अच्छी सेल्फी मुझे भेजोगे। तभी पीछे से वही आर्टिस्ट आ जाता है जो हमेशा रॉन्ग टाइम पर ही आता है। शिन उसे देखकर अगेन पैनिक हो जाती है और वो आर्टिस्ट बोलता है क्या सीन है तुम्हारा, जब भी तुम मुझे देखते हो ऐसे शॉक्ड क्यों हो जाती हो। शिन बोलती है बिकॉज तुम हमेशा गलत टाइम पर आते हो। आर्टिस्ट बोलता है एनीवे अंदर सेट पे चलते हैं, सब रेडी हो चुका है, बट तुम कुछ ज्यादा स्टफ नहीं लिया है अपने साथ, क्या इसमें आउटफिट्स हैं। शिन बोलते हैं हाँ ऐसा ही कुछ। नेक्स्ट हम देखते हैं संग और डायरेक्टर एक साथ खड़े हैं। शिन उनके पास आती है। संग बोलता है इंस्ट्रूमेंट सब रेडी हो चुके हैं और इनसे मिलो, ये हैं डायरेक्टर जिन्होंने आज के स्टेज प्रिपेयर किया है, हाय बोलो इन्हें। शिन उन्हें अपने ट्रेडिशनल वे में हाय बोलती है। डायरेक्टर बोलती है बिफोर वी स्टार्ट मुझे एक चीज कंफर्म करनी है विद लॉन्ग आफ्टरनून, तुमने बोला था तुम्हारा फेस नहीं दिखना चाहिए इन द वीडियो, है ना। शिन बोलती है हाँ राइट, स्पेशली मेरा फेस, प्लीज मेक श्योर कि आप मेरा फेस ना दिखाएं। डायरेक्टर बोलती है गॉट इट, बट वो मन में सोचती है व्हाट अ शेम, आपको आर्टिस्ट को उसके फेस से जज नहीं करना चाहिए, बट तुम्हारे पास वो पर्सनैलिटी है, मुझे लगता है तुम वीडियो में अमेजिंग लगोगी। तभी शिन उन्हें एक्सक्यूज मी बोलती है और बोलती है क्या मैं कुछ और बात कर सकती हूँ, मैं अपने साथ कुछ लाई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे यूज करूँ आज। डायरेक्टर उसे देखने को बोलती है। देन जिन अपने बैग से ये निकालती है जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। वो आर्टिस्ट भी उससे पूछता है ये क्या है, ये तुमने खुद बनाया है। शिन बोलती है हाँ मैंने इसे खुद बनाया, बिट बाय बिट, काम के साथ साथ। सॉन्ग का नेम इकोसिस्टम है राइट, सो मुझे लगा ये ऐसा फील होगा कि नेचर खुद सिंगिंग करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर बोलती है लेट्स टेस्ट इट, इसकी क्वालिटी थोड़ी बैड है, तुम्हारा शैडो ही शो होगा तो ये मैटर नहीं करता, मैं लाइट्स कर्टन्स के पीछे कर देती हूँ और तुम वहाँ जाके खड़े हो जाओ। उसके बाद संग वहाँ आता है और पूछता है डायरेक्टर कि तुम्हें ये प्रेप कैसा लगा। डायरेक्टर बोलती है ना बहुत ही लो क्वालिटी है, जैसे छोटे बच्चे के लिए बनाया हो, बट ये उसने रिक्वेस्ट किया है तो हम इसलिए ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ डायरेक्टर बाहर से बोल रही है, अंदर से तो उसे भी शिन का बनाया हुआ ये प्रॉप बहुत अच्छा लगा है कि कोई आर्टिस्ट कुछ न्यू कर रहा है। देन शिन अपनी गिटार बजाती है और एकदम बैड लुक में होती है और बाकी क्रू बस शिन को देखते ही रह जाते हैं। देन वो सिंगिंग शुरू करती है और डायरेक्टर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। संग डायरेक्टर से फिर भी पूछता है आई थिंक ये लुक अच्छा है, तुम्हें कैसा लगा। तो डायरेक्टर फिर से ही थोड़ी कमियां निकालकर ब्रेक लेकर बाहर स्मोक करने जाती है और बाहर हम देखते हैं डायरेक्टर तो खुद लॉन्ग आफ्टरनून की फैन बन गई है, बिल्कुल जिन की तरह। डायरेक्टर लॉन्ग आफ्टरनून का इंस्टा चेक करती है और बोलती है ये सेंसेशन हिट होती है जब आप खुद एक आर्टिस्ट से मिलते हो, इवन विदाउट मनी ये मुश्किल होता है, दिस इज वाई वी डू आर्ट, कुछ न्यू करने का जज्बा और कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट को डिस्कवर करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं कैफे का सीन जहाँ जिन चिल मार कर बैठा है और मजे से शिन की सेल्फी देख रहा है और बोलता है सो प्रिटी। शिन की फोटोज बहुत अच्छी आई हैं, मे बी बिकॉज उसका फेस थोड़ा स्मॉल है, मुझे पहले ही पता था कि वो अट्रैक्टिव है, बट उसको ऐसे पिक्चर्स में देखना बहुत ही सही है जिसे मैं देर तक देख सकता हूँ, ऐसे पिक्चर्स में मिलियंस में चाहता हूँ। तभी वहाँ पर बॉस आती है और जिन को काउंटर हैंडल करने के लिए बोलती है। जिन अपना ऑर्डर दे ही रहा होता है बट तभी वहाँ एक लड़की आती है जो जिन को देख रही है। वो बोलती है मुझे पता था तुम ही हो जिन, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो मैं श्योर नहीं थी। जिन इसे देखकर शॉक्ड हो जाता है बिकॉज ये लड़की और कोई नहीं वही रियोन है जिसके साथ जिन का पास्ट कुछ अच्छा नहीं था, जैसे हम आगे जानेंगे। जिन पूछता है तुम यहाँ पर क्यों हो रियोन, तुम तो स्टेशन के सामने वाली कंपनी में काम करती थी। रियोन बोलती है मैं वहाँ से मूव कर गई रिसेंटली और दूसरी कंपनी यहीं पास में ही है, और तुम कब से यहाँ पर काम कर रहे हो और कितना टाइम हो गया। जिन उसकी तरफ देखता है और बोलता है अपना ऑर्डर प्लेस करो, मुझे यहाँ पे किसी से बातें करना अलाउड नहीं है वाइल वर्किंग। रियोन हंसते हुए बोलती है तुम अब भी वैसे ही खड़ूस हो सिंस जब हम लास्ट टाइम मिले थे। वेल मैं बस तुम्हारा फेस देखने आई थी। अच्छा ये बताओ यहाँ पर क्या बेस्ट सेलर है, मुझे वही रिकमेंड करो। जिन अपनी अकड़ में सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक बोल देता है। रियोन बोलते हैं हो ये बहुत एक्सपेंसिव है, तुम ये जान के कर रहे हो है ना। जिन अगेन गुस्से में बोलता है जल्दी से जो तुम्हें लेना है ना वो बोलो, मुझे दूसरे कस्टमर्स के लिए भी ड्रिंक्स बनाने हैं। रियोन बोलती है देन मैं एक हॉट चॉकलेट लूंगी, तुम्हें याद है ना मेरा बिल्कुल एलिमेंट्री स्कूल्स के किड्स जैसा टेस्ट है, मेक इट सुपर स्वीट, गॉट इट। जिन वियर्ड फेस बनाता है। रियोन बोलती है तुम्हें सच में याद नहीं है, डोंट लाई, तुम्हें सब याद है। जिन गुस्से में बोलता है नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, अब बहुत साल हो गए हैं जब हम स्कूल में थे, मैं सब भूल गया हूँ। रियोन मुस्कुराते हुए बोलती है बट तुम्हें अभी भी याद है कि जो कंपनी में मैं काम करती थी वो स्टेशन के सामने है। जिन सोचता
सोचता है शिट। रियोन बोलती है इवन मैंने तुम्हें हर्ट किया होगा थोड़ा, बट तुम्हें इतना कोल्ड देखना बहुत सैड है। पहले हम दोनों यंग थे एंड नाउ बहुत सा टाइम पास हो गया है, राइट? सो जैसे हम मिला करते थे वैसे ही जस्ट मुझे एक बार हाय बोल दो। अगर तुमने नहीं बोला तो शायद मैं रोने लगूंगी। जिन उसे गुस्से में इग्नोर करता है और उसकी हॉट चॉकलेट रेडी करके रियोन के सामने रख देता है और फेक स्माइल दिखाते हुए बोलता है थैंक यू, प्लीज एंजॉय इट। रियोन बोलती है ये फेस कैसा बना लिया, तुम गुस्सा हो? जिन बोलता है ऑफ कोर्स, मैंने बताया ना कि मैं काम के टाइम पे किसी से बात नहीं कर सकता। नाउ अब तुमने मुझे देख ही लिया है, सो अब तुम यहाँ से जाओ, दूसरे कस्टमर हमें देख रहे हैं और बॉस भी मेरे पीछे ही है, स्टॉप बादरिंग मी। रियोन जाते हुए बोलती है ये एक्सक्यूज वीक थी, बाकी हॉट चॉकलेट अच्छी थी, सो मैं आऊंगी तुम्हारे बनाए हुए हॉट चॉकलेट पीने, सी यू अगेन। जिन का पूरा मूड सैड हो जाता है। जिन सोचता है ये क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ क्यों आ रही है? मुझे लगा मैं अपनी लाइफ में इसे वापस नहीं देखूंगा, वो भी इतनी बुरी तरह रिजेक्ट होने के बाद। इट्स अनोइंग, बार बार मेरे दिमाग में आ रही है। आई विश कि अभी के अभी मेरे पास 200 ऑर्डर्स आ जाएं, जिससे मैं बिजी हो जाऊं और उसके बारे में सोचना बंद कर दूं। और भगवान ने जिन की सुन ली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सबवे का सीन, जहाँ जिन बहुत ही बुरी हालत में होता है। जिन बोलता है भाई साहब मेरे बोले हुए वर्ड्स सच हो गए, इतने सारे ऑर्डर्स एक साथ आ गए, मुझे लगा आज तो मैं मर ही जाता, मेरे पास तो सोचने तक का टाइम नहीं था, आज मैं जल्दी जाकर सो जाऊंगा। तभी वो क्लिक की साउंड सुनता है और जैसे ही वो देखता है कि शिन उसकी फोटो क्लिक कर रही है। जिन पूछता है शिन से कि मेरे पिक्चर्स क्यों ले रही हो? शिन बोलती है जस्ट बिकॉज तुम आज थोड़ा डिफरेंट दिख रहे थे, सो मैंने एक पिक्चर ले ली, ये देखो। जिन बोलता है शिन तुम तो बहुत ही अच्छी हो फोटोज लेने में। शिन बोलती है मुझे अपना फोन दो, मुझे तुम्हें कुछ शो करना है। जिन थोड़ा इतराता है फोन देने में। शिन बोलती है मैं वो सेक्सी गर्ल्स वाली फोटोज नहीं देखूंगी जो तुम्हारी गैलरी में सेव है। जिन बोलता है मैंने ऐसा कुछ स्टफ नहीं रखा अपनी गैलरी में। शिन को जैसे फोन मिलता है वो उसके कैमरा सेटिंग चेंज करती है और जिन को सिखाती है कैसे एक अच्छी सेल्फी लेते हैं फोन के रेयर कैमरा से। शिन बोलती है फोन के रेयर कैमरा से सेल्फी लिया करो, ऐसे देखा ये अच्छी आई ना, अब जब तुम मुझे अपनी फोटोज भेजोगे तो ऐसे ही क्लिक करना, वैसे मत करना जैसे तुमने मुझे लास्ट टाइम सेंड की थी। जिन बोलता है क्या वो इतनी बेकार थी? तो शिन उसे सारी प्रॉब्लम्स गिनवाती है उस इमेजेस की। जिन बोलता है ओह आई सी, ये है रीजन शिन की अच्छी सेल्फी का, अगर मैं अपनी पिक्चर्स ऐसे लूंगा तो क्या शिन उसे अपने फोन में सेव करेगी? शिन बोलती है यस, ये तो एक मेमोरी हुई ना आफ्टर ऑल, जो फोटोज मैं तुम्हें भेजती हूँ क्या तुम उन्हें सेव नहीं करते? जिन बोलता है अरे हाँ मैं भी उन्हें सेव कर लेता हूँ। ये सुन शिन उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है और मजे लेती है कि तुम फिर सच में सेक्सी गर्ल्स की फोटोज अपने फोन में रखते हो, है ना? नेक्स्ट हम देखते हैं जिन की सेल्फी, जहाँ वो पूछ रहा है आज कैसी है मेरी फोटो। जिन भी अपनी सेल्फी भेजती है और बोलती है तुम अच्छे लग रहे हो। जिन की सेंड की हुई सेल्फी देखता है और बोलता है सो क्यूट, मैं इस फोटो को सेव कर लेता हूँ। तभी जिन अपनी गैलरी में देखता है रियोन की उसके साथ एक फोटो है। जिन बोलता है मुझे लगा कि मैंने सारी फोटोज डिलीट कर दी हैं, लुक्स लाइक अभी भी कुछ रह गई हैं। जिन थोड़ा रियोन के बारे में सोचता है और बोलता है आज जब मैं रियोन से मिला मैं सरप्राइज्ड हुआ बट मुझे कुछ फील नहीं हुआ। जब भी मैं उसका फेस देखता हूँ मुझे वो सब फन मेमोरीज याद आती है जो मैंने उसके साथ बिताए हैं, मेरा बिताया हुआ वक्त उसके साथ, वो पास्ट जो मैं भूलना चाहता हूँ। रियोन की इमेज डिलीट कर देता है। नेक्स्ट हम जिन के बचपन के कुछ फ्लैशेस देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं जिसमें जिन 8 साल का है और उसका ड्रीम एस्ट्रोनॉट या फिर आर्किटेक्ट बनने का है। सेकंड हम देखते हैं जिसमें वो थोड़ा बड़ा हो गया है बट वो बताता है कि वो अपने डैड के साथ रहता है और बस वो दोनों ही, एंड उसको नहीं पता कि उसका ड्रीम क्या है। उसने बास्केटबॉल में ट्राई किया बट वो वर्क नहीं किया, शायद उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। थर्ड हम देखते हैं जिन 15 साल का है एंड सेकंड ईयर में है इन मिडिल स्कूल, जहाँ वो बस अपनी फोन में लगा हुआ है। फोर्थ हम देखते हैं जिन 18 साल का है, जहाँ उसके करंट गोल यूनिवर्सिटी में जाने का है, उसका ड्रीम एक गुड कंपनी में जाने का है एंड अच्छे से पैसे कमाने का है। इसके बाद हम देखते हैं वो वाले जिन को जो रियोन के साथ है। जिन थिएटर में सो रहा होता है, तभी रियोन वहाँ आती है और जिन को उठाती है। जिन बोलता है ओह मैं शायद सो गया था, क्या मूवी अच्छी थी? रियोन बोलती है मूवी तो सुपर फन थी बट हमारे मेजर लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। जिन बोलता है क्या, तो अब क्या करें हम? रियोन जिन को हाथ देकर बोलती है अब हम क्या करेगा मतलब क्या है, हमें भागना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन एंड रियोन स्ट्रीट में भाग रहे होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर। रियोन जिन को एक फैक्ट बताती है, तुम्हें पता है देयर वाज अ मूवी बहुत पुरानी जिसे 12 साल तक फिल्म किया गया था बिकॉज उसके एक्टर को उसके बचपन से लेकर अडल्ट तक शूट किया गया था। जिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या 12 साल तक, वो भी एक मूवी को बनाने में? रियोन बोलती है हाँ, बिकॉज वो जो मूवी थी वो एक किड की लाइफ के ऊपर थी। मेरी लाइफ मेरे लिए बोरिंग है बट आई होप किसी के लिए ये मूवी जैसी फील होगी। एंड वो देखो वो गंजा टीचर जो
हमेशा अपनी नोज में उंगली करता रहता है। और वो देखो अपनी प्रोफेसर की कार जो बर्ड पूप से कवर हो गई है। लगता है बर्ड्स भी एग्जाम्स को लेकर स्ट्रेस में है। ये सब बातें करते हुए ये दोनों एंजॉय करते हैं। तभी उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है जहाँ वो दोनों जाते हैं, बट वो रेस्टोरेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। रियोन बोलती है कोई बात नहीं, ये ट्रीट मेरी तरफ से है। वो दोनों कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव डिशेस खाते हैं। उसके बाद रियोन अपनी मूवीज कलेक्शन दिखाती है जो उसने ब्लू रे में रखी हुई है और पूरी मस्ती करते हैं। इसके बाद रियोन बोलती है अब टाइम आ गया है बिल पे करने का। जिन बोलता है बट रियोन तुमने तो बोला था कि तुम बिल पे करोगी, तुम्हारी तरफ से ट्रीट है। बट रियोन उस बिल में जो दिखा रही है उसमें लिखा है अगर हम यहाँ से भाग जाएं एंड ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं तो ये फ्री है। और नेक्स्ट पैनल पर रियोन वहाँ से गायब हो गई है और लाइट भी चली गई है। जिन भी रियोन को ढूंढता हुआ भागता है बिकॉज रियोन कहीं भी नहीं दिख रही होती। जिन बोलता है रियोन तुम मुझे ऐसे कैसे अकेला छोड़कर चली गई। बट जिन की अंधेरी दुनिया में रोशनी लेकर आसमान से शिन उतरती है। जिन बोलता है ये क्या है, ये कोई एलियन है। शिन बोलती है इट्स शिन और तुम क्या वहाँ पर खड़े रहोगे, हरी अप मेरा हाथ पकड़ो बिकॉज सून ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइब्रेरी में जिन उठता है और वो सब जो उसने देखा वो जिन का ड्रीम था। इसके बाद हम देखते हैं जिन कैफे में अपना वर्क निपटा कर वहाँ से जा रहा होता है, बट बॉस उसे एक गिफ्ट देती है जो विस्की चॉकलेट बार कैंडीज हैं। बॉस बोलती है अगर तुम ये खाओगे तो क्या पता तुम दोनों का मूड सेट हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन को सबवे में जहाँ वो शिन को देखता है जो बैठी है और सॉन्ग सुन रही है। जिन शिन के पास बैठता है और ये विस्की चॉकलेट इंट्रोड्यूस करता है। शिन बोलती है विस्की चॉकलेट हैं, ये क्या है, चॉकलेट विद अल्कोहल। जिन बोलता है हाँ, क्या तुमने ये पहले कभी ट्राई नहीं किया। शिन बोलती है मैं कोई चॉकलेट पर्सन नहीं हूँ, ना ज्यादा स्वीट खाती हूँ, तुमने बताया था तुम्हें स्वीट पसंद नहीं है, तब तो ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, इट्स प्रिटी स्वीट चॉकलेट। ये सुनते ही शिन जिन के हाथ से छीन कर वो चॉकलेट खा जाती है और शिन को चॉकलेट अच्छी लगती है। जिन बोलता है इसमें रियल अल्कोहल है अबाउट 1%। शिन बोलती है ओ रियली, देन क्या मैं इसे खाकर ड्रंक तो नहीं हो जाऊंगी। जिन बोलता है नहीं नहीं, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। शिन मुस्कुराते हुए बोलती है देन ये तो परफेक्ट चीज है ना जिसे तुम किसी को दे सकते हो जिसके साथ तुम्हें ड्रिंक करनी हो, राइट। अ बिट नॉटी। जिन थोड़ा शर्माता है बट देन वो बोलता है तो तुम्हें और चाहिए। शिन बोलती है क्या क्या, तुम अब ओपनली पर भी हो गए हो। एनीवे थैंक्स फॉर द ट्रीट, मुझे स्वीट पसंद नहीं है और शायद मैं अपनी पूरी लाइफ में जान ही नहीं पाती कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। थैंक्स फॉर बीइंग परवी। शिन पूछती है तुम ये कॉफी पी रहे हो क्या। ये ठीक है इस टाइम पर कॉफी पीना, तुम सो नहीं पाओगे रात में। जिन बोलता है मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स निपटाने हैं सो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि आज रात जगा रहूं और इस फिनिश कर लूं। शिन ये सुनती है और नेक्स्ट ट्रेन भी आने वाली होती है। शिन बोलती है ज्यादा ओवर मत कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन अपना प्रोजेक्ट कर रहा होता है बट उसे नींद आ रही होती है, उसकी आईज बार बार क्लोज हो रही है। तभी वो देखता है लॉन्ग आफ्टरनून ने सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट रिकमेंड की है जिसमें बहुत ही हिडन जेम्स हैं। सो जिन डिसाइड करता है अब मैं इस प्लेलिस्ट को सुनता हूँ और अपना प्रोजेक्ट फिनिश करता हूँ एंड जिन प्ले बटन को टैप करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वही ड्रीम जो कंटिन्यू हो रहा है जहाँ शिन जिन को वर्ल्ड एंड होने वाली बात बता रही है। जिन बोलता है वो बट हम जाएंगे कहाँ। शिन थोड़ा सोचती है और बोलती है हम लिवरपूल जा सकते हैं जो बीटलेस एंड मैनचेस्टर का होम टाउन भी है। जिन बोलता है बट ये दोनों यूके में है, यू ब्रिटिश म्यूजिक मैनिएक। शिन बोलती है तो क्या ये मैटर करता है, जब तक हम दोनों साथ है हम जहाँ भी जाएंगे वो प्लेस हमारा न्यू वर्ल्ड होगा और हम फिर वो देखते हैं जो शायद हमें नहीं देखना चाहिए। जिन के ऊपर शिन है एंड विदाउट क्लोथ्स और सिचुएशन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है। मतलब जिन मोमेंट जी रहा है बट इन ड्रीम्स। जिन उठता है और उसका फेस शर्म से लाल हो जाता है। वो बोलता है डैम ये यूजलेस ड्रीम फिर से, ये पक्का उस अल्कोहल चॉकलेट के रीजन से हो रहा है। एंड देन हम देखते हैं टॉयलेट पेपर को और मतलब आप समझ जाओ कि जिन क्या कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैफे का सीन जहाँ सबसे पहले हम देखते हैं रियून को जिसे देख बॉस बहुत खुश हो जाती है बट जिन फिर से परेशान हो जाता है। रियून वही हॉट चॉकलेट एंड लावा केक मांगती है एंड वो आज कैफे में ही पिएगी। जिन ये सुन इरिटेट हो रहा होता है। बॉस जिन को ऑर्डर देती है जिन तुम जल्दी से हॉट चॉकलेट रेडी करो। कॉफी बनाते हुए जिन सोचता है ये वापस क्यों आ गई मुझे परेशान करने। जिन उसकी तरफ देखता है और सोचता है डोंट टेल मी कि मेरी वजह से यहाँ पर आ रही है, बट एवर अभी मुझे इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर मैं ओवरथिंक करूंगा तो ये एंड ही नहीं होगा। जिन उनका ऑर्डर रेडी करता है और उसे बुलाता है। जिन अपना ऑर्डर उठाती है बट जैसे ही जिन जाने वाला होता है वो एक्सक्यूज मी बोलती है और पूछती है तुम कितने बजे यहाँ से क्लोज करोगे। जिन बोलता है कैफे 11:30 तक ओपन रहता है। ये सुन रियून थैंक यू बोलती है। जिन कंफ्यूज होकर सोचता है ये करना क्या चाहती है, मुझे लगा ये कुछ और बोलेगी, पक्का ये सिर्फ हॉट चॉकलेट ही पीने आती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं रियून अगेन वही हॉट चॉकलेट ऑर्डर करती है। जिन उसकी तरफ देखता है और सोचता है वाई ये आखिर आ क्यों रही है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं रियून अगेन वही कैफे में
में आई है एंड अगेन वो सेम ही ऑर्डर प्लेस करती है। बट भले ही जिन को ये सब पसंद नहीं आ रहा हो बट बॉस को बहुत अच्छा लग रहा है। रियोन बॉस से पूछती है तुम्हारे पास स्टैम्प कार्ड है और उसके जैसा कुछ भी? बॉस बोलती है हाँ, और अगर तुम्हारे पास वो 10 हो तो हम तुम्हें फ्री अमेरिकानो देंगे। रियोन बोलती है सिर्फ अमेरिकानो? बॉस बोलती है नो, यू कैन स्विच टू अनदर ड्रिंक्स। रियोन बोलती है प्लीज मेरे लिए भी एक स्टैम्प बना दो। बॉस बोलती है ये इंटरेस्टिंग है, आस्किंग अबाउट स्टैम्प एंड स्टफ। आजकल के लोग डिजिटल हो चुके हैं और इन सब चीजों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता। साइड से जिन बोलता है उसका ये स्टाइल है, वो जहाँ भी जाती है वो सोवेनियर्स कलेक्ट करती है। सोवेनियर्स मीन्स किसी भी प्लेस के कुछ पैच, चेन या लॉकेट। जिन बताता है वो बोलती है वो प्रेफर करती है थिंग्स जो वो फिजिकली अपने पास रख सके, इवन दो वो ब्लू रेज मूवीज की फिजिकल फॉर्म रखती है जो उसे पसंद है। ब्लू रे मूवीज डिस्क होती हैं जो हाई क्वालिटी होती हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। बॉस ये सुन के शॉक हो जाती है, क्या तुम इतना कैसे जानते हो उसके बारे में? जिन बोलता है रियोन और मैं एक साथ थे कॉलेज में, वो पहले ग्रेजुएट हो गई थी व्हाइल मैं लीव पर था। बॉस बोलती है ओह आई सी, देन एटलीस्ट तुम उसे हाय तो बोल दो, इतना तुम बोल सकते हो व्हाइल वर्किंग। जिन बोलता है नो इट्स फाइन, हम कोई क्लोज नहीं थे एनीवे एंड मेरे पास कुछ कहने के लिए भी नहीं है। बॉस सोचती है जिन बहुत ही कमजोर है झूठ बोलने में, इसने बोला कि ये क्लोज नहीं थे उसके, बट इसे सब याद है कि उस लड़की को क्या पसंद है और क्या नहीं। वेल मुझे इतना अंदर नहीं घुसना चाहिए, सबके अपने पास होते हैं। देन बॉस चंट फेस बनाकर बोलती है ऐसी चीजों में मजा आता है साइड से देखने में, और बॉस अपने मन में लड्डू फोड़ रही होती है ये सब सोच के। बेसिकली बॉस पड़ोस वाली आंटी है जो दूसरों के कांड देखकर एंजॉय करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन कैफे से फ्री होकर जा रहा होता है और सोचता है मैंने समर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया है, नाउ आई जस्ट नीड टू प्रेप फुल टाइम हायरिंग और वेट करना होगा फाइनल्स का। सीरियसली मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, दुनिया भर के असाइनमेंट पड़े हैं। बट वो रियोन के बारे में सोचता है, वो क्यों बार बार कैफे में आ रही है, मुझे बहुत परेशानी होती है और वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग भी है, बट मैं उसे धक्के मार के बाहर भी नहीं निकाल सकता। तभी जिन सबवे में शिन को देखता है जो बैठे बैठे सो रही है। जिन शिन के पास जाके उसे देखता है और बोलता है मैंने फर्स्ट टाइम शिन को ऐसे सोते हुए देखा है, क्या आज ये टायर्ड थी? शिन अपनी आईज ओपन करती है और बोलती है जिन तुम यहाँ? जिन बोलता है यस, बट क्या तुम आज ज्यादा बिजी थी? शिन बोलती है हाँ वेल कुछ रिकॉर्डिंग शेड्यूल थे और कुछ कंपोजिंग एंड स्टफ, मैं सीरियसली बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूँ। जिन बोलता है देन तुम रेस्ट कर लो जब तक ट्रेन नहीं आती, मैं तुम्हें उठा दूंगा जब भी ट्रेन आएगी। शिन बोलती है पक्का मैं कर लूं। और ये बोलते ही शिन सीधा जिन के शोल्डर पर गिर जाती है और बोलती है क्या तुम मेरा शोल्डर होल्ड करोगे थोड़ी देर के लिए जिससे मैं फिसलू ना? जिन बोलता है हाँ यस, बट वो सोचता है मुझे लगा ये वॉल के सहारे सोएगी। देन जिन शिन के शोल्डर पकड़ता है और ये दोनों कुछ ऐसे दिखते हैं। जिन सोचता है शिन का शोल्डर बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही थिन है एंड उसके हेयर्स की स्मेल बहुत ही अच्छी है। इट्स सो गुड। इतने बिजी हेक्टिक रूटीन में ये मोमेंट विद शिन के साथ मेक मी रियली हैप्पी। मुझे यहाँ से भागना है और भूल जाना है वो स्टडी वर्क के बारे में, बस पूरे दिन मुझे शिन के साथ बिताना है। तभी शिन उठ जाती है। जिन पूछता है तुम उठ गई? शिन जिन की तरफ देखती है। जिन बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? शिन स्माइल करके बोलती है तुम्हारी जो सांस है ना वो मेरी नेक पर छू रही है जिससे मुझे थोड़ी सी गुदगुदी हो रही है वहाँ पर। जिन बोलता है ओह सॉरी, बट क्या तुम बता सकती हो कि तुम कौन सा शैम्पू यूज करती हो? चलो रहने दो। नेक्स्ट हम देखते हैं सुबह के बाहर। जिन बोलता है मैं बहुत ही टायर्ड हूँ, घर जाते ही सो जाऊंगा, बट बिफोर दैट मुझे अपनी सेल्फी लेकर शिन को सेंड करनी होगी। जिन अपनी सेल्फी ले ही रहा होता है बट तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जिन फोन पिक करता है, हेलो बोलता है और फोन से आवाज आती है मुझे पता था तुमने अपना नंबर चेंज नहीं किया होगा। और ये सुनते ही जिन शॉक में चला जाता है बिकॉज कॉल पर रियोन है। जिन बोलता है तुम रियोन हो ना? रियोन बोलती है मैंने जस्ट कुछ ही वर्ड बोले थे और तुम्हें पता भी लग गया कि ये मैं हूँ। क्या तुमने वो प्रिटेंड करना छोड़ दिया कि तुम मुझे नहीं जानते? जिन बोलता है ये न्यू नंबर का क्या सीन है, तुमने चेंज किया है? रियोन बोलती है हाँ मैंने बहुत पहले ही चेंज कर लिया था, तुम्हें नहीं पता था क्या? अब तो बहुत टाइम हो गया जब हम बातें किया करते थे। जिन पूछता है तुमने मुझे कॉल क्यों किया? मैं तो सोने जा रही थी बट सडनली मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगी और कॉल कर दिया। तुम मेरे बारे में ऐसे नहीं सोचते टाइम टू टाइम? जिन गुस्से में बाय बोलता है और फोन कट करने ही वाला होता है बट रियोन उसे रोक लेती है और बोलती है तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? जब मैं कैफे में आती हूँ तब भी तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? जिन का गुस्सा और बढ़ जाता है। जिन पूछता है तुम ये बताओ कि तुम बार बार कैफे में क्यों आ रही हो, आखिर चाहती क्या हो मुझसे? रियोन बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इसलिए आती हूँ बिकॉज वो मेरे वर्क के क्लोज है। मेरे पास बहुत ही वर्क होता है तो मैं कुछ वर्क कैफे में आकर भी कर लेती हूँ और इसके अलावा मेरे पास और कोई रीजन नहीं है वहाँ आने का। जिन थोड़ा सोचता है कि मैं फिर से इसकी बातों में आ रहा हूँ, शायद मुझे ये फोन कट कर देना चाहिए। जिन रियोन से बोलता है ये थोड़ा
अनकंफर्टेबल होता है मेरे लिए, मुझे परेशान करता है जब भी मैं उसे देखता हूँ जिसे मैं जानता हूँ वाइल वर्किंग। मुझे लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है। ये सुनकर र्यून स्ट्रेट अप क्वेश्चन पूछती है, तुम किसी के साथ प्यार में हो? जिन ये सुनते ही चुप हो जाता है और फोन की तरफ देखता है। र्यून समझ जाती है और बोलती है, जो तुम इतना शांत हो, आई गेस आंसर इज यस। तुम्हारे रिएक्शन ही सब कुछ बता देते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो डोंट वरी, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं जब तुम्हें देखती हूँ, ओह तुम्हें याद है वो 24 आवर प्लेस जिसमें हम जाते थे? उसमें हम कभी कभी पूरी रात जागते थे, हम होमवर्क करने भी उधर ही जाते थे और ड्रिंक भी करते थे एंड ट्रेन के आने का वेट भी करते थे। तुम मेरे साथ रहते थे जब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती थी। जिन बोलता है, आई डोंट नो, क्या हमने वो सब किया था? र्यून बोलती है, मुझे सब याद है। वो जैज म्यूजिक जो बजता रहता था कैफे में, वो डर्टी बाथरूम्स, बिकॉज वो सब बहुत ज्यादा फन था जो मैंने अपनी लाइफ में जिया था। सीरियसली तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? हम लोग एक न्यू मूवी देखने गए थे आफ्टर कॉन्फ्रेंस। वो मूवी बहुत ही नोटी थी। टू बी ऑनेस्ट मुझे सब याद है जो भी तुमने मेरे से उस टाइम बोला था। जिन बोलता है, बट मेरे लिए वो कुछ भी नहीं था और मुझे कुछ भी फील नहीं होता। मेरे लिए वो बस एक स्टोरी थी। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोलो, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। र्यून बोलती है, ओके आई एम डन विद नॉस्टैल्जिया, और अब से मैं तुम्हें ऐसे टाइम पर कॉल नहीं करूंगी। यू नॉट माइंड ना कि मैं कैफे में हूँ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग यू? मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बना रही, बस मुझे वो कैफे पसंद है। जिन बोलता है, वट एवर यू वांट, मैं कोई ओनर नहीं हूँ उस कैफे का। जब मुझे फुल टाइम जॉब मिल जाएगी ना, मैं सबसे पहले जल्द से जल्द उस प्लेस को छोड़ दूंगा। र्यून उसे बोलती है, अरे रुको तो। जिन बोलता है, अब क्या हुआ? र्यून बोलती है, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स के प्लेस से मूव कर रही हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ मेरा प्लेस बस 2 स्टेप दूर है फ्रॉम वर्क, और अगर तुम कभी बोर्ड हुए तो विजिट करना। जिन परेशान होकर ओके बोलता है और फोन काट देता है। जिन सोचता है, ये र्यून को आखिर हो क्या गया है? इतनी रात में मुझे कॉल कर रही है और पास्ट के बारे में बातें कर रही है। क्या इसे लगता है कि मैं अभी भी इसके पीछे पड़ा हूँ? जिन उसको ब्लॉक करने वाला होता है, बट वह सोचता है अगर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया तो उसे नहीं सुन पाऊंगा। बट अगर वो सच में कैफे इसलिए आ रही है क्योंकि उसे वो पसंद है या उसके वर्क के पास है, बट मुझे उससे दूर रहना चाहिए, अपना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगा तो वो भी थक जाएगी अपनी हरकतों से। बट तभी उसको उसकी वाली गर्ल का मैसेज आता है, शिन का, जिसे देख जिन भी खिल जाता है। शिन ने फेस मास्क लगाकर अपनी सेल्फी भेजी है। जिन सोचता है, इट्स क्यूट। शिन एक्ट तो ऐसे करती है जैसे वो बहुत मैच्योर है, बट इनसाइड वो बहुत ही चाइल्डिश है। शी इज अडोरेबल। मुझे भी अपनी फोटो सेंड करनी चाहिए। अब से हम ऐसे ही रहते हैं, मेमोरीज ग्रो होंगी, स्पेशल मोमेंट्स बनेंगे। जब सही वक्त आएगा सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, मैं श्योर हूँ। बट जो इमेज जिन ने भेजी है वो शिन को पसंद नहीं आती, तो शिन गुस्से में बोलती है, जो पीछे तुम्हारे लाइट है ना, उसका यूज करके एक और फोटो भेजो। नेक्स्ट हम देखते हैं सबवे का सीन, जहाँ शिन कुछ पढ़ रही है और जिन भी वहाँ आता है। जिन पूछता है, तुम क्या रीड कर रही हो? जिन बोलती है, पोएट्री बुक, मैं अपनी इंस्पिरेशन के लिए कभी कभी रीड करती हूँ। जिन पूछता है, तो तुम क्या ज्यादा बुक्स पढ़ती हो? जिन बोलती है, ना ज्यादा नहीं, बट समटाइम्स जब मेरे पास टाइम होता है, अगर मुझे कोई पोएम अच्छी लगती है तो मैं उसकी कॉपी करने की ट्राई करती हूँ। जिन बोलता है, क्या मैं देख सकता हूँ? जिन वो बुक देखता है और उसमें शिन ने अपने इम्पोर्टेंट वर्सेस हाईलाइट कर रखे हैं। जिन पूछता है, तो तुम यूजुअली पेपर बुक्स रीड करती हो लाइक दिस? शिन बोलती है, नो, मैं यूजुअली ई बुक्स रीड करती हूँ, बट समटाइम्स मैं कुछ बोरो कर लेती हूँ लाइब्रेरी से। इफ आई लाइक समथिंग तो मैं उसकी पेपर बुक बाय कर लेती हूँ। जिन बोलता है, सो तब तो तुम्हारे पास हंड्रेड्स ऑफ पोएट्री बुक्स होंगी घर पर? शिन बोलती है, नो, मेरे पास जस्ट 4 या 5 ही होंगी, बट अगर मेरे पास मनी हो तो मैं अपने रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड फेवरेट बुक्स गैदर करूंगी और एक ही रूम में डाल दूंगी, और मेरे पास मिलियंस ऑफ फेवरेट चीजें होंगी जो मैं अपने पास रखूंगी। क्या ही मजा आएगा। जिन हंसते हुए बोलता है, क्या मिलियन? व्हाट इफ तुम उन्हीं के अंदर क्रस्ट हो जाओ? शिन जिन की तरफ देखती है और हंसते हुए बोलती है, वुडंट माइंड, ये बेटर होगा किसी को लूज करना जिसे तुम प्यार करते हो। जिन उसकी बातें सुन के बोलता है, डू यू वांट टू गो टू डिनर? मेरे ऑफ डे पर चल सकते हैं, बट यू थिंक? शिन स्माइल के साथ बोलती है, साउंड्स ग्रेट, चलो देखते हैं जिन की पसंद क्या है। ओके? जिन बोलता है, श्योर। और अब नेक्स्ट ट्रेन भी आने वाली होती है। ऑलराइट नर्ड्स, वीडियो होती है यहाँ पर फिनिश। और अभी तक आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स में बताना, बिकॉज जो इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसके लिए आप अभी रेडी नहीं हो, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही अमेजिंग चीजें हुई हैं। सो अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को। और आज के हमारे बेस्ट कमेंटर हैं गन डैनियल पार्क। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप भी ऐसे शॉर्ट आउट चाहते हो तो एक यूनिक सा कमेंट कर दो, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो, क्या पता आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिल जाए। सो वीडियो को कर दे यहाँ पे फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट। So tell me you got it right now, but you got all right now. How? Tell me and you got
tell me in your